वकील साहब ने जिसे अपना साला समझकर घर में पनाह दी वो उनकी पत्नी का प्रेमी निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें शिलांग ले जाकर खाने में जहर देने के बाद पहाड़ी से धक्का देकर मारने की कोशिश भी की गई, ठीक उसी तरह जिस तरह इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानते हैं। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जहां पर भूपेंद्र नाम के एक वकील ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी ने जिसे अपना भाई बताकर अपने घर में रखा था, मेरे घर में रखा था, वो मेरी पत्नी का भाई नहीं बल्कि उसका प्रेमी निकला। पीड़ित भूपेंद्र के अनुसार उनकी मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर नीलिमा सेंगर नाम की एक युवती से हुई। युवती ने खुद को तलाकशुदा बताया था। इसके बाद दोनों की पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और ये दोस्ती उनके बीच प्यार में बदल गई। इसके बाद जब रिश्ता आगे बढ़ा तो दोनों ने नवंबर 2024 में विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद नीलिमा ने शुभम नाम के एक लड़के को अपने घर बुलाया और उसे भूपेंद्र से मिलवाया। उसने बताया कि ये शुभम सिंह सेंगर मेरा भाई है, सगा भाई बताकर उसे अपने घर में बुलाया। इसके बाद शुभम सिंह सेंगर अक्सर उसके घर आने जाने लगा और कई दिनों तक रुकने भी लगा। इसके बाद शादी के बाद जब दोनों घूमने के लिए शिलांग गए तो कथित तौर पर उनकी पत्नी नीलिमा ने उनके खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया और उन्हें पहाड़ी से धक्का देकर मारने की कोशिश भी की। इसके बाद वो सतर्क रहने लगे और उनकी गतिविधियों पर, नीलिमा की गतिविधियों पर भूपेंद्र को शक हुआ। इसके बाद जब उन्होंने तलाक के पेपर निकलवाए तो सामने आया कि जिस शुभम को नीलिमा ने अपना सगा भाई बताया है, दरअसल वो उसका प्रेमी है और उसका असली नाम शुभम गुप्ता है, जो कानपुर का रहने वाला है। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। आखिरी बार 3 मार्च 2025 को शुभम उनके घर आया और नीलिमा को कानपुर होली में लेकर गया। होली के बाद वो दोबारा वापस लौट कर ही नहीं आई और अब भूपेंद्र ने आरोप लगाया है कि वो अपने साथ लगभग 25 तोला सोना लेकर गई है। इससे पहले भी उसने कहा कि कई बार मुझे झूठे केस में, दहेज उत्पीड़न के केस में फंसाने की धमकी दी गई और 20,000 रुपए महीने का भत्ता भी मुझसे मांगा जा रहा है। इसके बाद अब उन्होंने थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर शुभम और नीलिमा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर नीलिमा और शुभम के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 303(2) और 61(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार ये फिर पूरा मामला मध्य प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इंदौर के ही रहने वाले राजा रघुवंशी की भी इसी पैटर्न में शिलांग ले जाकर हत्या कराई गई थी और अब पीड़ित वकील का भी यही आरोप है कि उन्हें शिलांग ले जाकर खाने में जहर देकर पहाड़ी से धक्का देकर मारने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।